हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग में। आप सभी लोगों का क्या आपके पार्टनर लेट नाइट क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, मैं हूँ पूजा त्यागी और मेरे चैनल का नाम है डिवाइन डेक्स टैरो 2222। बहुत बहुत स्वागत है अगेन आपका। क्या सोच रहा है ये पर्सन, मन में क्या है या जबान पे क्या है और दिल में क्या है, और ये पर्सन अभी आपके लिए कैसा सोचता है, सब चेक करूंगी। डीप रीडिंग करेंगे, आपको मेरे साथ थ्रू आउट द रीडिंग रहना है। याद रखो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करो, बाकी ड्रॉप करो। टेंशन नहीं लेने का बाबा रे, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करना है। मेरी कोई भी रीडिंग आपको फर्दर स्ट्रेस देने के लिए नहीं होती है। आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई पिक फ्रॉम द रीडिंग, लेकिन फिर भी जब भी रीडिंग लें हमेशा पॉजिटिव्स पे ही फोकस करें। ओके, तभी उस रीडिंग को का कुछ फायदा है आपके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। श्री राधे, जय श्री राधे राधे, राधा रानी श्री कृष्ण कृपया करके इस रीडिंग पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसा दें। मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे भी अपनी ब्लेसिंग्स को बरसा दीजिए प्रभु। व्यूअर आइए जरा कैंडल पे थोड़ा सा फोकस करें और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा, इस फ्लेम को देखते देखते आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। ओके, ये फ्लेम जो आपको दिखाती हूँ मैं, वो सिर्फ इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपका फोकस यहाँ आए रीडिंग में पूरी तरीके से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। श्री राधे ती श्री। देख लेते हैं आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है। पहले तो आप क्या सोच रहे हो खुद के बारे में, रिश्ते के बारे में, पार्टनर के बारे में, आपके जहन में क्या चल रहा है। ओके, अरे बाप रे, ओ हो, एक्सप्लोसिव फीलिंग्स हैं आपकी तो भाई। बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। अभी जो कष्ट है ना आपका, ये मानसिक तो है, इस पर्सन ने जो दे रखा है नो कॉन्टैक्ट जो आप भोग रहे हो, उसी के साथ साथ ना अब एनर्जी भी ड्रेन होने लगी है, बॉडी की थकान महसूस हो रही है, दिन में कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है आपका। ओके, जैसे होता है ना कि बहुत चीख चीख के रोना चाह रहे हो, बहुत कुछ कहना चाह रहे हो। आप चाहते हो किसी को, इंसान को पकड़ो, उसको बिठाओ और उसके सामने रो। ओके, अब ये जो स्पेशल पर्सन है ना, यही था वो जो आपकी बातें सुन लिया करता था, आप इसको अपनी बातें मन की बताया करते थे। जो इंसान पे आप सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे, ये जो इंसान जो कि इतना ज्यादा आपके एकदम रगों में दौड़ता है आपके। ओके, ये पर्सन आज आपसे दूर हो गया, आपको उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो आंसू दिखाओ भी तो दिखाओ किसको, ये आपकी एनर्जी। कौन देखेगा आपके आंसू, कहीं ना कहीं ये है। लेकिन रोना चाहते हो, चीखना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो, बहुत सारी भड़ास निकालना चाहते हो, बिकॉज अब आपके लिए ना ये थोड़ा सा, मैं बोलूंगी कि हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। ओके, गूज़बम्प्स है मेरे को ये वाली एनर्जी पिक करते हुए, बिकॉज रियली 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 यू आर वेरी डिस्टर्ब्ड राइट नाउ, मेंटली भी, इमोशनली तो बहुत ज्यादा। ओके, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लियो, जेमिनी, सजिटेरियस, टॉरस, एरीज एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, देखो आज की ये भी इंटेंट है मेरी रीडिंग करते समय कि आप लोग में बहुत सारे लोग बोलते हो और पूछते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में कि आपने बता तो दिया मैम की करंट फीलिंग्स क्या है, ये बताओ कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए कि रुकना चाहिए। चलो ये भी देखेंगे आज कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कि आपको रुकना चाहिए। ठीक है, और वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले इस पार्टनर का इंटेंट देखते हैं कि वो क्या है उसका। देखो आपका जो रिश्ता है ना, ये इस पर्सन के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगी कि अमृत का प्याला है। क्यों कहा मैंने इस रिश्ते को अमृत का प्याला, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी आपने इस रिश्ते से पास्ट में डिराइव की है ना, उतना ही फायदा आपके पार्टनर को भी इस रिश्ते में हुआ है। अमृत का प्याला, सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता, इसलिए मैं इसको अमृत का प्याला कह रही हूँ। ओके, नेक्टर है ये रिश्ता आपके पार्टनर के लिए, नेक्टर। इसीलिए ये पर्सन अपनी बेवकूफी की वजह से आपसे दूर तो होता है, लेकिन फिर इसको इस रिश्ते की अहमियत समझ में आने लग जाती है। ओके, इस पर्सन को समझ में आने लग जाता है कि अहमियत क्या है इस रिश्ते की। दूसरी बात है, आप इस पर्सन के जीवन में एक ऐसे इंसान हो जो कहाँ ही जाएगा, ये कहीं नहीं जा सकती, ये कहीं नहीं जा सकता। ऐसा भयंकर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के मन में मुझे कि आप तो कहीं जा ही नहीं सकते। ओके, बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर का कनेक्शन पहले से भी किसी के साथ था, हो सकता है आप लाइफ में बाद में आए हो। द पॉसिबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी एंड द कॉम्बिनेशंस कैन बी एनी, लेकिन कोई ना कोई तो थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में आप दोनों के दरमियान। ओके, कोई पास्ट से आया हुआ हो सकता है, कोई नया कनेक्शन हो सकता है। तो और ये जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है ना,
बहुत सारे लोगों के लिए ये आपको बार बार सोचने में मजबूर करता है कि यार जब थर्ड पार्टी जिंदगी में आ गई, जब इस पर्सन ने इतना भी नहीं मुझे पूछा, जब लॉयल्टी नहीं रही, तो मैं क्यों रुकूं, क्यों, वाई। ठीक है, देखो व्यूअर, थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के मन में वो जगह है जो होनी चाहिए। थर्ड पार्टी ने अब तक इस रिश्ते को जैसे भी खींचा है ना, वो सिर्फ मैनिपुलेशन से खींचा है, चालाकी से खींचा है, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, आपके अगेंस्ट जहर घोल घोल के खींचा है। समवेयर दिस थर्ड पार्टी इज वेरी मटेरियलिस्टिक, वेरी अपॉर्चुनिस्टिक, फाइनेंशियल, इसको एड चाहिए आपके पार्टनर से, इसको भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन प्यार व्यार नहीं, सब दिखावा है। ओके, और आपका पार्टनर ये रियलाइज करेगा तो थर्ड पार्टी जाएगी। थर्ड पार्टी इज नॉट हियर टू स्टे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि इस रिश्ते की अहमियत आपके पार्टनर के लिए है। ओके, ऐसा नहीं है कि पार्टनर इस रिश्ते को वैल्यू नहीं करता। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये जो पर्सन सोच रहा है ना, इस वक्त ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है। मतलब इसके पास थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इसके पास जीवन की सारी तो सुविधाएं हैं ना, तो आपके बारे में क्यों सोच रहा है, राइट, पर आपके बारे में सोच रहा है। ओके, क्योंकि जो कनेक्शन है काफी स्ट्रांग है, काफी डीप है। ये कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। ये कनेक्शन एक पेड़ जैसा है, इट्स लाइक अ ट्री। क्यों बोला मैंने पेड़ जैसा है, इसलिए पेड़ जैसा है क्योंकि इस कनेक्शन की जितना ये ऊपर से दिखता है ना सुंदर, या बोलो अभी फिलहाल सुंदर नहीं भी दिख रहा है, जो भी है, यानी कि पेड़ है, पेड़ हरा भरा है, कभी कभी पेड़ सूख गया है, जैसे भाई अभी पतझड़ का समय है और पेड़ की सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, कुछ ऐसा आपका रिश्ता हो गया है कि इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जड़ें हैं। क्योंकि ये रिश्ता ऊपर ऊपर से नहीं है, ये रिश्ता सतही नहीं है, ये रिश्ता डीप है, ये रिश्ता जड़ है इस रिश्ते की। आपने इस रिश्ते में, आपको ऐसा लगता तो है कि क्या ही मिला मुझे, लेकिन आपने इस रिश्ते में वाकई में जड़ें जमाई हैं। ओके, आपकी वाकई में रूट्स हैं। ओके, तो ये रिश्ता गहरा है बहुत ज्यादा। ओके, तो इसको उखाड़ के फेंकना इतना आसान नहीं है। ओके, इसको उखाड़ के फेंकना आसान नहीं है, इसलिए आपका पार्टनर ना ये थर्ड पार्टी में जाके भी ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पाता है। अभी भी ये पर्सन का मन है कि आपके साथ, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये बोला हो, आपके पार्टनर ने ये कहा हो आपसे कि मैं दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, थर्ड पार्टी और तुम्हारे साथ भी, और आपको ये बिल्कुल भी गवारा ना हो, होना भी नहीं चाहिए। आई मीन दिस इज द लिमिट। लेकिन ये जो इस पर्सन की दोनों हाथ में लड्डू रखने की जो तासीर है ना, वो कहीं ना कहीं यहां से आई, क्योंकि आपको भी छोड़ते बनता नहीं है उसको। ओके, और हो सकता है इस वजह से आप नो कॉन्टैक्ट में भी गए हो, क्योंकि आपको ये बर्दाश्त नहीं है, आप नहीं चाहते, ये तो आपके लिए संभव ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, पार्टनर को बांटना आपके लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त से आपकी बाहर है। ठीक है, तो ये इस पर्सन के लिए ना, इस कनेक्शन को छोड़ना, आपको छोड़ना इतना कोई आसान बात नहीं है। ओके, ये गुस्से में, तैश में, बदतमीजी जब करते हैं, या गुस्से में आते हैं, या बहुत ज्यादा एरोगेंट जब हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये बहुत सारी बातें बोलते हैं, ये सच बात है, फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन फिर भी ये पर्सन इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहता, इस कनेक्शन को। और अगर इसने कनेक्शन ये आपसे बोला है, आपका रिश्ता बहुत ही खराब स्थिति में है, दुर्गति में भी है ना, तो भी ये जो रिश्ता है ये एशेस से उठने की हैसियत रखता है। इसमें इतनी पावर है, आपकी जड़ों में इतनी ताकत है कि ये रिश्ता खाक और राख होके भी उठ सकता है। ओके, दिस कैन रीबिल्ड इटसेल्फ। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है, नॉट समथिंग कि बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं ओवरऑल देखूं ना, तो इस आपके रिश्ते में कुछ भी सिचुएशन हो ना, आपको भी थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। मुझे आज की कैंडल वैक्स रीडिंग से ऐसा लगता है। और अगर आपने सोच ही लिया है कि मेरी फ्री विल है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, हो चुका, मुझे मूव ऑन करना, ठीक है, आप करो। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो मुझसे, टैरो से, कैंडल वैक्स से, कि भाई अभी कितना, देखो थोड़ा तो वेट अभी करो। ओके, अभी आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे गुंजाइश भी दिखती है, मुझे आपके पार्टनर की यू टर्न लेने की भी एक टेंडेंसी दिखती है, और ये कोशिश करेंगे लौटने की, वापस आने की, कुछ कहने की, कुछ समझाने की। इनको आने तो दो, इनको अपने से कुछ बातें कहने दो, उसके बाद निर्णय लेना, वरना बाद में आप पछता सकते हो कि मैंने सुना नहीं इसकी बातें, मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। जस्ट हियर इट आउट, कहेगा आगे। ओके, थोड़ा समय और है अभी, बट दिस पर्सन विल कम, पर्सन विल टॉक टू यू। मैं फिर से कहूंगी, आपका रिश्ता खत्म ऐसा होता ही नहीं है कभी कि वापस उठ ना सके। ये बहुत बार धूल से भी बना है, दोबारा धूल धूल होके भी आपका रिश्ता दोबारा से बना है। जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना,
क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज हम उस जमाने में रहते हैं जो छोटी सी बात पे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और आपका रिश्ता ऐसा है कि इतनी सारी कसौटियों पे उतर के भी, खाक होके भी, राख होके भी, फना होके भी फिर उठ जाता है। सो आई थिंक फॉर द सेक ऑफ लव, फॉर द सेक ऑफ योर फीलिंग्स, फॉर द सेक ऑफ दिस डिवाइन कनेक्शन, आपको थोड़ा समय अभी और वेट करना चाहिए। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी जी। मूव ऑन करना चाहिए, नहीं मूव ऑन करना चाहिए, इसका भी जवाब दिया मैंने आपको। जिन लोगों ने एंड तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक शेयर क्लेम जरूर करना, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया है? जब रीडिंग तो रोज देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।